ये वो मेजरमेंट चार्ट है जो कि अभी हम लोगों ने मेजरमेंट ली थी, और ये उसमें मेजरमेंट के सारे मैंने अपने हिसाब से जो है ना मेजरमेंट्स लिखी हैं। लेंथ ली है 45, अपने हिसाब से ले सकते हैं आप, अपने शोल्डर के हिसाब से 14 या 15 जो भी आपकी आ रहा है शोल्डर वो लेंगे। मिड अक्रॉस शोल्डर मैंने 11.5 लिया है, और ये इनके जो मिड अक्रॉस शोल्डर और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक स्टैंडर्ड चार्ट के हिसाब से फिक्स्ड हैं। वो आप दूसरा चार्ट है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, उसके हिसाब से आप अपना मिड अक्रॉस शोल्डर अपने बस्ट साइज़ के हिसाब से आप ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे मिड अक्रॉस शोल्डर 11.5 लिया है, क्योंकि बस्ट साइज़ जो है वो 34 है। 12 भी आप ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। HPS से बस्ट पॉइंट 9 इंच, बस्ट जो है वो 34 था मेजरमेंट में राउंड के हिसाब से। इसको डिवाइड किया 4 से। वो बिगनर्स 34 बस्ट साइज़ था, इसको डिवाइड किया 4 से। वो लोग जो कि न्यू हैं, जिनको ये नहीं पता कि 4 क्या है, तो 34 को हमने किस तरीके से 4 में डिवाइड किया। ये हमारा बॉडी का गोल, हमारे बॉडी की गोलाई है, इसको हमने यूँ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये हमारा 4 पार्ट्स हो जाते हैं। हमने अपने जो टोटल बॉडी का साइज़ है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें 1 पार्ट का साइज़ मालूम हो जाता है। ये हमारे 1 पार्ट का साइज़, यानी बस 34 था, तो उसको जब 4 पार्ट से डिवाइड किया तो मेरे पास इस 1 पार्ट का साइज़ 8.5 आ गया। दूसरे पॉइंट का साइज़ भी 8.5, तीसरे का भी 8.5 और चौथे का भी 8.5 आ गया। चूँकि हम जो ड्राफ्ट बनाते हैं वो एक साइज़ के एक पार्ट के ऊपर बनाते हैं, फोल्ड करके बनाते हैं, तो जब हम फोल्ड करके बनाते हैं तो हमें 1 पार्ट का बनाते हैं, तो वो हमारे 2 पार्ट का बन रहा होता है। फिर इसके अंदर हम ये प्लस ½ इंच जो मैंने ऐड किया है, ये लूजिंग का ऐड किया है। लूजिंग का इसलिए ऐड किया है कि जब हम कपड़े को फोल्ड किया हुआ होता है हमने, यहाँ से 2 पार्ट होते हैं हमारे पास, तो अगर हम यहाँ पे ½ इंच लूज़ ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ½ इंच हमारा ये फ्रंट का होगा और ½ इंच बैक का होगा। ठीक है, तो चारों तरफ का हमारा हाफ हमारा ऐड होगा, हाफ 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 हाफ, तो ये हमारा हाफ और हाफ 2 इंच हमारा लूजिंग का चला जाएगा। तो 34 में हम जो 2 इंच की टोटल लूजिंग डालेंगे, तो 34 हमारा बॉडी का साइज़ है, उसके ऊपर हमारी जो शर्ट बनेगी तैयार, वो 36 इंच की तैयार शर्ट बनेगी। इसी तरह से हम लोगों ने HPS से वेस्ट पॉइंट लिया है, जो कि 14 पे हमारी कमर आ रही है। कमर पे हमने कमर का नाप लिया तो 28 आया, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 7 आ गया। 7 में हाफ हमने प्लस किया तो 7.5 आ गया। हिप को भी हमने इसी तरह से ही डिवाइड किया, हमारे पास 9 आंसर आया। 9 को हमने उसमें लूजिंग का ½ इंच ऐड किया, 9.5 आ गया। स्लीव लेंथ ली, नेक टू नेक विथ हमने जो नॉर्मल गला बनाना है 6 इंच की ली है, और कॉलर के लिए हमने 4.5 या 4.5 से ½ इंच 4¾ हम ले सकते हैं। उसके बाद दामन आप अपनी मर्ज़ी पर है, आपने जितना भी रखना है, आपने स्ट्रेट रखना है या फिर आपने स्ट्रेट रखना है या फिर A लाइन में रखना है, वो आप पर है। ये दूसरा चार्ट है, इसकी भी पिक अपलोड करूँगी। इसमें जो है स्टैंडर्ड एक चार्ट बताया गया है कि अगर आपका बस्ट साइज़ 32 है तो आप उसके हिसाब से अपना मिड अक्रॉस शोल्डर कितना रख सकती हैं। 11.5 से 12 इंच तक आपका मिड अक्रॉस शोल्डर होगा, और वहाँ से HPS से बस्ट पॉइंट आपका 9 इंच तक हो सकता है। और स्लीव जब हम काटेंगे तो उसमें जो हम स्लीव्स का डाउन बनाते हैं, जो जहाँ से हम गोलाई लेकर आते हैं, वो कितनी अंदर होनी चाहिए। 34 जिसका बस्ट पॉइंट है उसका मिड अक्रॉस 12 तक होना चाहिए, और उसका HPS से बस्ट पॉइंट भी 9 इंच तक सही है। 36 जिसका है उसका 12 से 12.5 तक, और उसका HPS टू बस्ट पॉइंट 9.25। जिसका बस्ट पॉइंट 38 है उसका मिड अक्रॉस 13 होना चाहिए, और HPS से बस्ट पॉइंट 9.5। अच्छा, ये जो मिड अक्रॉस पॉइंट है हमारा, जो कि मैंने 44 बस्ट पॉइंट तक का बताया है कि 14.5 है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड चार्ट के हवाले से है। आप अपनी बॉडी का मेजरमेंट करें, मैक्सिमम जो ये होता है ये 12 से 13.5 के दरमियान ही होता है। लेकिन जिनकी बॉडी बहुत हैवी हो और उनकी बॉडी की चौड़ाई विद में ज़्यादा हो तो ये बढ़ सकता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हिप टू बस्ट पॉइंट। हिप टू बस्ट पॉइंट 9 इंच से शुरू होता है, और ये हमारी बॉडी की लंबाई पर डिपेंड करता है। जिसकी हाइट जितनी लंबी होगी
उसके हिसाब से हमारा HPS से बस्ट पॉइंट उस उतने तक आएगा। जैसे नॉर्मल जिसकी अगर हाइट अगर किसी की है 6'3" है या 6'4" है तो उसका HPS से बस्ट पॉइंट 9 इंच तक ही आएगा। जिसकी उससे ज़्यादा है 6'5" है तो वो 9 1/4 पे आएगा, और उससे ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड चार्ट के हवाले से हमारा HPS से वेस्ट यानी कमर कितनी होनी चाहिए, वो 14 से 16 है के बीच होती है। अगेन डिपेंड ऑन हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। आप अपनी बॉडी के साइज़ से आप मेजर कर लें। HPS से हिप कितना होता है, वो 20 से 21 तक होता है। आप मेजर कर लें कि आपकी बॉडी में हिप कहाँ पर आ रहा है। नेक टू नेक विड्थ कितनी होनी चाहिए, 4.5 से 5 तक होती है। अगेन ये कॉलर का हिसाब है, और ये भी डिपेंड करता है हमारी गले की चौड़ाई पे। ये दोनों चार्ट मैं पोस्ट कर दूँगी। अब हम ड्राफ्टिंग पर आते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है हमारी बॉडी का सबसे हैवी पार्ट कौन सा है। हमारी बॉडी का सबसे हैवी पार्ट हमारा हिप्स होता है। तो हम हिप के हिसाब से हम अपनी बॉडी की विड्थ निकालेंगे। हम दो चीज़ें निकालते हैं ड्राफ्टिंग में, एक लेंथ और एक विड्थ निकालते हैं। लेंथ तो हम अपने जितनी आपने रखनी है हम उसके हिसाब से निकालते हैं, और विड्थ हम निकालते हैं 2 पॉइंट के हिसाब से। एक तो हमारा हिप कितना है उसके हिसाब से, और सेकंड के हमने अपने शर्ट का दामन कितना रखना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने अपनी शर्ट का दामन 24 रखना है तो 24 में मैं 2 इंच और प्लस करूँगी 26। अब इस 26 का मैं हाफ़ लूँगी तो मेरे पास इस 26 का हाफ़ आएगा 13। तो मैं ड्राफ्टिंग के लिए ब्राउन पेपर हो या फिर ड्राफ्ट अगर आप कपड़े पर भी बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो विड्थ लूँगी वो 13 लूँगी, क्योंकि मेरा ड्राफ्ट ये जो ब्राउन पेपर है ये फोल्ड होगा। तो उसके बाद ये विड्थ आ गई। लेंथ निकालने के लिए आपने अगर जैसे मैंने 45 लेंथ रखनी है तो 45 लेंथ के अंदर मैं 2 इंच ऐड करूँगी, और 2 इंच ऐड करके 47 का मैं पूरा एक अपना ब्लॉक निकालूँगी। ये मैंने सबसे पहले मैंने विड्थ के हिसाब से, ये देख लें, कपड़े या पेपर को फोल्ड कर लिया है 13 इंच के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसकी लेंथ निकालनी है। सपोज़ कि मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ चाहिए 40 चाहिए, तो मैं 42 पे यहाँ पर मार्क करूँगी, और इसी तरह से इधर से भी मैं 42 मार्क करूँगी। ये मैंने लेंथ के हिसाब से यहाँ पर 42 लिया है, 42 इसकी लेंथ ली है। मुझे चाहिए इसकी 40 इंच की लेंथ, तो मैं नीचे से 1 इंच छोड़ दूँगी। 1 इंच मैंने नीचे से छोड़ दिया है, और 1 इंच मैं ऊपर से छोड़ दूँगी। ये 1 इंच जो मैंने छोड़ा है ये कपड़े की कटिंग में आएगा। अब यहाँ से ये जो मैंने हिसाब मार्क किया, तो ये देखिए 40 पे मेरी तैयार शर्ट आ रही है, और ये नीचे का जो 1 इंच बचा है ये मेरी दामन के मोड़ाई के लिए होगा। अब ये जो ब्लॉक बना है इसके अंदर हम अपना तैयार शर्ट का पैटर्न बनाएंगे। उसमें हम कोई सीम अलाउंस अभी नहीं रखेंगे, वो बाद में, ये जो 1 इंच छोड़ा है उसमें हम बाद में हम निशान लगाएंगे। अभी मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे, तैयार शोल्डर। फिर जिस निशान पे मैंने 7 इंच का निशान लगाया है वहीं से ही नीचे मैं 7 इंच का एक और निशान लगाऊंगी। उसके बाद इस तरफ से इधर से भी मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी, और यहाँ से भी मैं 7 इंच बराबर लूँगी। यहाँ पे ये मेरे पास एक स्क्वायर शेप में बॉक्स आ जाएगा। इस तरीके से ये 7 इंच जो मैंने शोल्डर के लिए थे, यहाँ पर अब मैं पहला मार्क लगाऊंगी कि मुझे गला कितना चाहिए। मुझे नॉर्मल गला चाहिए, तो मैं 3 इंच का यहाँ पे ये मार्क लगा दूंगी। ये मेरे 3 इंच जो है ये गले का मार्क आ जाएगा। ये 3 इंच गले का लगा के उसके बाद ये जो लाइन यहाँ से ली थी, यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी।
ये 1 इंच मेरा शोल्डर डाउन होगा और इस लाइन को इस लाइन से मिला दूंगी। ये मेरा शोल्डर डाउन आ गया। अब ये 1 इंच तो निकल जाएगा। इस 1 इंच के बाद आपके पास जो लाइन बाकी बची है वो बचेगी 6 इंचेस की। ये 6 इंच हमारा, इस 6 इंच पे हमारा आर्म होल बनेगा और ये हमारी नॉर्मल बॉडी के हिसाब से जिनका बस्ट साइज़ 34 है, बल्कि इनफैक्ट जिनका बस्ट साइज़ 36 है, उनके लिए भी ये 6 इंचेस बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात याद रखनी है कि हमारा जो शर्ट अगर यहाँ से आपकी फंस रही होती है बाज़ औक़ात, तो उसकी वजह ये नहीं होती कि यहाँ से यहाँ का आपका साइज़ कम होता है, बल्कि उसकी वजह ये भी होती है कि आपका यहाँ से विड्थ में जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो सही गोलाई नहीं आ रही होती। हमेशा जो आर्म होल बड़ा रखा जाता है वो विड्थ में बड़ा रखा जाता है, ये लंबाई में नहीं बड़ा रखा जाता। इसकी मैक्सिमम लंबाई 6 इंचेस इनफ है। अब ये जो 6 इंचेस की लाइन हमारे पास बच गई है, इस 6 इंच का हम लोग हाफ 3 इंच पर एक पॉइंट मार्क करूँगी। ये मैंने इस 7 इंच लाइन का हाफ किया है, 3 और 3 इंच। इस लाइन को मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, स्ट्रेट लाइन। ये वो लाइन है जो कि हमारी यहाँ पे हमारा मिड अक्रॉस शोल्डर बनेगा। साइज़ में जो मैंने मिड अक्रॉस शोल्डर लिया था वो मैंने 11.5 लिया था। 11.5 का आप हाफ लेंगी इस तरीके से, तो आपके पास तकरीबन 5.25 का आपके पास आएगा। हम यहाँ पे 5.25 के हिसाब से निशान लगा देंगे। ये हमारा मिड अक्रॉस शोल्डर का निशान आ गया। अब इस शोल्डर डाउन को हम इस मिड अक्रॉस से मिला देंगे यूँ। ये जो लाइन हमने लगाई थी, जो कि हमने यहाँ पे 7 इंच की लगाई थी, स्क्वायर बनाया था, इस लाइन को विड्थ में हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम गोलाई देंगे, यहाँ पर अब हम गोलाई देंगे। ये मेरे पास स्केल है, इसकी मदद से, अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी राउंड चीज़ से आप यहाँ पे जो सही राउंड हो आप उसके थ्रू आप यहाँ पे इसको राउंड शेप दे सकते हैं, इस तरह से कि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन से आपकी यूँ गोलाई आ जाए। ये आपका फ्रंट आर्म होल बनेगा। यहाँ से ये कितना जाएगा ये हम बाद में मेजर करेंगे जब हम अपने बस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये फ्रंट का आ गया। इसी तरह से हम इसका बैक का भी बनाएंगे। बैक का भी हम इसी तरीके से, जो हमारा जो ये हाफ पॉइंट है, यहाँ से हम गोलाई देंगे इस लाइन के ऊपर ही। हमारा जो भी स्केल है वो हमारा इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये हमारा बैक का आर्म होल आ गया। इसके बाद हम यहाँ से ऊपर से निशान लगाएंगे। हमारा बस्ट पॉइंट कहाँ पर आ रहा था? हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा था 9 पर निशान लगाया, और उसके बाद हमने यहाँ पर इस 9 के निशान पर ही हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट वो है जहाँ पे हमारा बस्ट बनेगा। हमारा बस्ट 34 था और हमने जब उसकी मेजरमेंट निकाली थी तो वो हमारा 9.5 आ रहा था। अब हम यहाँ पर हम 9.5 का निशान लगाएंगे। या फिर अगर आपको ये भी लूज़ लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 2 इंच की लूजिंग आपको 36 आपके बॉडी साइज़ पे 2 इंच की लूजिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको 1.5 इंच की लूजिंग भी कर सकते हैं। आप उसको और थोड़ा कम कर दें अगर आपको फिटेड में शर्ट चाहिए। तो इसको मैं अगर 9 भी कर दूँगी तो ये 36 आ जाएगा। इस तरीके से ये मैंने बस्ट का निशान लगा लिया। अब उसके बाद हमारी वेस्ट कहाँ पर थी? हमारी वेस्ट 14 पर थी। 14 पे हमने मार्क किया, हमने HPS से 14 पे हमारी वेस्ट आएगी। 14 पे हमने विद में लाइन ले ली, और उसके बाद 14 पे जो हमारी वेस्ट थी वो आ रही थी 7.5।
हमने 7.5 का मार्क कर लिया। उसके बाद हमारा हिप साइज़ जो हमारा HPS से हिप आ रहा था वो आ रहा था हमारा 20 पर। 20 पे हमने मार्क किया और यहाँ से हम इसके ऊपर हमने ये लाइन मार्क कर दी और इसके ऊपर भी हमने अपना बस्ट साइज़ मार्क कर लिया 9.5। अब इसके बाद अब हम वेस्ट पर आएंगे, जो हमारी कमर का हिस्सा था। वेस्ट पर हम लोग हाफ एटलीस्ट क्वार्टर हम लोग क्वार्टर इस लाइन के दोनों तरफ क्वार्टर इंच हम लोग मार्क करेंगे। 3/4 यहाँ से और 3 फिर वहाँ से वेस्ट की लाइन से नीचे। ये देख लें 3/4 इस लाइन से नीचे और 3/4 इस लाइन से ऊपर हमने मार्क किया और यहाँ पर ये हमने एक लाइन लगा ली। ये लाइन हमने लगाई है अपनी कमर पे कर्व देने के लिए। उसके बाद स्केल से हम अपना ये बस्ट पॉइंट और ये कमर का पॉइंट हम मिला देंगे और इसी तरह से हम अपना हिप पॉइंट को कमर के पॉइंट से मिला देंगे। अब ये जो शेप आ रही है इसमें जो ये कोने हैं इसको ख़त्म करने के लिए हम लाइंस को लाइंस के साथ करके हम हल्का सा यहाँ पे कर्व का शेप देंगे। ये हमने अपनी कमर पे कर्व का शेप दे दिया। ये हमारा बस्ट, ये हमारी वेस्ट और ये हमारा हिप, ये हमारी फिटिंग का निशान आ गया, तैयार सिलाई का निशान है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करना है। यहाँ से हम जो ज्वाइन करेंगे मैक्सिमम ये जितना हमने बस्ट रखा था 9, उससे हम लोग 1/2 इंच या हाफ इंच हम इससे एक्स्ट्रा रखकर हम यहाँ पे और इसको हम मिला देंगे। ये हल्का सा न्यू शेप आ जाएगा। इसके बनाने का एक और भी तरीका है जो कि डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, लेकिन वो अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपली ये स्टाइल बनाना है। उसके बाद फिर आपने अपने दामन मार्क करना है। जैसे मुझे 24 चाहिए था तो मुझे अपने 12 चाहिए, तो मैं 12 के ऊपर अपना दामन मार्क करूँगी और अपने इस दामन को हिप से मिला दूँगी। या फिर अगर आपने इसको थोड़ा और स्ट्रेट करना है तो आप अपने हिसाब से आप इसको और दामन को छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि आपका जितना हिप है उससे आपका दामन छोटा नहीं होना चाहिए। उससे एटलीस्ट 2 इंच तक, 1.5 से 2 इंच तक आपका दामन बड़ा ही होना चाहिए। चाहे तो आप इसको 11 भी रख सकते हैं, ये आपका और स्ट्रेट लुक आ जाए इस तरीके से। और अगर आपने ए लाइन देनी है तो जितना आपका हिप है उसमें आप 5 इंच तक और आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के और उसके बाद आप कमर को डायरेक्ट आप दामन के साथ मिला देंगे तो वो आपकी ए लाइन शेप आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इस दामन को इस हिप के साथ मिला दूंगी इस तरीके से। ये हमारा ड्राफ्ट तैयार है। ये हमारी फ्रंट का है, ये हमारे बैक का है। इसी के ऊपर ही हम अब इसकी ये स्टिचिंग, ये जितनी भी लाइंस आ रही हैं ये हमारी स्टिचिंग की लाइंस हैं। अब हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो कटिंग की लाइन है वो हम छोड़ेंगे और वो किस तरीके से छोड़ेंगे कि हम हाफ इंच हम यहाँ से इस तरीके से शोल्डर से भी हम बढ़ा के काटेंगे। सबसे पहले हम बैक का आर्म होल काटेंगे इसी तरह से बढ़ा के, और यहाँ से हमारा फ्रंट बैक 1 इंच हम छोड़ेंगे। 1 इंच बहुत है। अगर आपने मेजरमेंट बिल्कुल सही ली है, अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो आपको बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन केस कि अगर आपकी शर्ट
फिट भी आती है, तो भी अगर आप उसको खोल के अगर आप लूज़ भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं होती। लूजिंग मैक्सिमम जो आती है वो पूरी हमारी बॉडी में के हिसाब से आती है, यानी कि सपोज़ कि जैसे ये 7.5 है, टोटल हमारी जो कमर आ रही है वो 30 आएगी लूजिंग के साथ। लेकिन अगर 30 आपको फिट पड़ रही है और आपको 31 चाहिए, 1 इंच इसमें लूजिंग चाहिए, तो 1 इंच लूजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से आप 1 इंच लूज़ करेंगे, बल्कि 1 इंच लूजिंग का मतलब क्या है कि ओवरऑल आपके चारों जो पार्ट्स हैं उसमें आप 1 इंच को डिवाइड करेंगे। तो 1 इंच का एक पार्ट 1/4 होता है और 1/4 सिर्फ इतना सा पार्ट होता है। तो अगर आप सिर्फ इतनी सी लूजिंग रखेंगी तो आपके पूरी शर्ट में 1 इंच की लूजिंग आ जाएगी। उसके बाद यहाँ हिप पर आकर आप सिर्फ 1 इंच की आप छोड़ेंगी। अगर आपने चाकों पर कोई पाइपिंग वगैरह लगानी है तो आप 1/2 इंच कपड़ा छोड़ेंगी, वरना अगर आपने चाकें मोड़नी है तो आपको 1 इंच की आपने यहाँ से देनी है। ये 1 इंच हमारी कटिंग का निशान आ गया। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल जो स्लिम स्मार्ट बॉडी वाले लोग हैं उनके लिए ये ग्राफ बन गया है। अब अगर वो लोग कि जिनको जो थोड़े हैवी होते हैं, जिनकी बॉडी साइज़ हैवी होता है, 38, 40 या 42 साइज़ होता है, तो उनकी क्या चेंजेस आएंगी? उनकी चेंजेस ये आएंगी कि आप जो हैवी बॉडी वाले लोग हैं कि अगर वो नोटिस करें तो उनका अंडर आर्म्स और उनका बस्ट पॉइंट के नीचे ये जो जगह आती है जो 1.5 से 2 इंच की आती है, इस जगह पर जब वो अपना आस्तीन बाजू नीचे करते हैं तो यहाँ पर एक उभार सा बना हुआ आता है। वो उभार उनकी बॉडी में होता है। अगर हम शर्ट में वो उभार नहीं देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से बस्ट के पॉइंट से फिर उनकी वो शर्ट खींचेगी। इसी तरह से हमारी बॉडी का दूसरा उभार आता है हमारे वो पॉइंट जहाँ पे हमारा हिप स्टार्ट होता है। हमारी कमर और हमारी हिप का बीच का जो पोर्शन होता है वो पोर्शन यहाँ पर हमारा उभार आता है बॉडी में। अगर हम अपनी शर्ट में भी यहाँ पर उभार नहीं देंगे तो हमारी शर्ट यहाँ से बहुत खींचेगी। तो इसके लिए वो लोग जो कि हैवी हों उनको ये शेप नहीं देनी। उनको क्या करना है कि यहाँ से हम थोड़ा सा किसी भी राउंड से हम यहाँ पर यूँ राउंडनेस में लेकर आ जाएंगे। यूँ हल्की सी राउंडनेस दे देंगे, गोलाई यहाँ से इनकी ये शेप आएगी। और इसी तरह से यहाँ से भी सिर्फ इस एरिया से हम उनको राउंडनेस देंगे इस तरीके से। तो ये जो गोलाई आ जाएगी ये उन लोगों के लिए आएगी जो कि ओवरऑल हैवी होते हैं। अगर वो लोग कि जो ओवरऑल हैवी नहीं है, जिनका सिर्फ ऊपर का जो है वो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट है, लेकिन किसी वजह से उनका पेट निकला हुआ है या उनके हिप्स निकले हुए हैं, तो सिर्फ आप इस पार्ट में इस पोर्शन से आप उनको सिर्फ आप ये थोड़ी सी गहराई दे दें और उसके अलावा ऊपर से आप उसको सेम ही रखें। 34 टू 36 साइज़ तक के जो लोग होते हैं उनको नॉर्मल सिंपल हल्की सी गहराई देकर हम शर्ट बना सकते हैं, लेकिन जो हैवी लोग होंगे उनको इतनी देनी ज़रूरी होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेट बड़ा हुआ होता है लेकिन हिप्स उनके बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनके हिप्स बड़े हुए होते हैं लेकिन उनका पेट बिल्कुल सही होता है। अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगर हम यहाँ से शर्ट को गुलाई देंगे फ्रंट बैक दोनों साइडों पे, तो हमारी शर्ट लूज़ हो जाएगी। अगर यहाँ से स्ट्रेट देते हैं तो वो पेट के ऊपर से यहाँ से बहुत खिंचाव आता है। ऐसी सूरत में एक तरीका ये है कि आप जिन लोगों का पेट निकला हुआ है तो वो सिर्फ अपने फ्रंट हिस्से की इस हिस्से से इस हिस्से तक सिर्फ गुलाई दें, सिर्फ फ्रंट की। बैक आप अपनी नॉर्मल ही रखें। और जिन लोगों के हिप्स निकले हुए हैं तो वो अपने हिप्स वाले यानी बैक जो आपकी बैक शर्ट का पीस है उस पर ये गोलाई दें और अपना फ्रंट हिस्सा बिल्कुल प्लेन रखें। स्टिचिंग में भी आपकी ये चीज़ इसी तरीके से कपड़े को कपड़े से जोड़ के आप सिलाई लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप पहनेंगी तो वो जिनका फ्रंट से लूज़ रखा है तो वो उनका फ्रंट से बिल्कुल सही आएगा और जिनका बैक से लूज़ रखा है उनको बैक से सही आएगा बिल्कुल। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसी तरह से 1/2 इंच छोड़ के। ये बैक से मैंने की है। फ्रंट बैक इसके अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं है, इसी एक पीस पर ही हम
तरीके से आप पूरा काट लें। ये हमारी नॉर्मल शर्ट का ड्राफ्ट तैयार है। इसको अब हम कपड़े पर रखकर और कपड़े के ऊपर करेंगे मार्किंग। आपका अगर एक बार सही ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो आप उसको बेहतर ये होगा कि कोई भी कॉटन का जो नॉर्मली कपड़ा होता है, ना बहुत मोटा हो ना बहुत पतला हो, उसके ऊपर आप ये ड्राफ्ट अपनी शर्ट का बना के रख लें तो फिर वो आपके पास सेफ रहेगा।